रिपब्लिक भारत इस समय नेपाल के काठमांडू से हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। इस समय सबसे अहम तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर ज्ञानेंद्र शाह एक बार फिर देखिए कुर्सी ये पाना चाहते हैं। नेपाल में लोग एक बार फिर चाहते हैं कि राजतंत्र यहां पर लौट कर आए, राजशाही यहां पर एक बार फिर हो, क्योंकि जो यहां पर हुआ था सन 2008 के बाद लोग चाहते हैं वैसी तस्वीरें एक बार फिर हो। सन 2001 की बात करें तो यहां पर देखिए विक्रम शाह, देखिए जिनकी परिवार समेत इसी देखिए कोठी में यहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी, जहाँ पर वो यहाँ पर पूरा राजपाट संभालते थे। उसके बाद ज्ञानेंद्र शाह जो उनके भाई हैं, उनको देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। लेकिन वक्त बदलता गया, लोगों ने प्रदर्शन किया और नेपाल जो है लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लेकिन अब लोगों के सामने ये चुनौती है कि कैसे एक बार फिर राजशाही यहाँ पर वापस लाई जाए। ज्ञानेंद्र शाह चाहते हैं कि एक बार फिर यहाँ पर सत्ता में काबिज हो, नेपाल में राजशाही चले, क्योंकि 240 सालों तक देखिए हिंदू राष्ट्र रहा, उसके बाद कम्युनिस्ट का यहाँ पर कब्जा हो गया। अब यहाँ के लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नेपाल में आने वाले कुछ महीनों तक ऐसी तस्वीर बनी रहेगी। हालांकि प्रदर्शन के बाद इस समय ज्ञानेंद्र शाह को यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर उनका किला है, वहां पर उन्हें नजरबंद किया गया है, जिसे बोलते हैं नागार्जुन दरबार। नागार्जुन दरबार से केवल 5 किलोमीटर की दूरी तय करके एक बार फिर ज्ञानेंद्र शाह यहाँ कुर्सी पर आना चाहते हैं। लेकिन जो ऊपरी किला है वहां से लगातार इस पूरे काठमांडू पर अपनी नजर रखते हैं नेपाल के जो राजा रह चुके हैं ज्ञानेंद्र शाह। ऐसे में आने वाले दिनों में कितनी हालात यहां पर बदलेंगे, कैसी तस्वीर होगी, कब नेपाल पूरी तरह से फिर एक बार हिंदू राष्ट्र होगा, इस पर पूरे दुनिया की नजर है। अगर हम बात करें सन 2008 के बाद इन 17 सालों के अंदर नेपाल ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। यहाँ पर गरीबी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें बदली हैं, लोग अब उसके कहीं से भी पक्ष में नहीं है। देखिए अभी भी आपको सायरन की आवाज यहाँ पर मिल रही है, जगह जगह जो है यहाँ पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। जहां पर ऐसा लगता है कि यहां पर हालात बिगड़ सकते हैं, वहां पर लगातार इस समय पुलिसकर्मी पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन 17 सालों में 14 बार देखिए सत्ता परिवर्तन हुआ। सन 2001 में जब यहां पर वीरेंद्र शाह की यहां पर हत्या की गई थी, उनके परिवार समेत उनके राजमहल में घुसकर, उसके बाद वहां पर ज्ञानेंद्र शाह ने यहां पर राजशाही शासन शुरू किया। लेकिन देखिए उनको हटा दिया गया था जब यहां पर कम्युनिस्ट का यहां पर देखिए लगातार दिखा कि यहां पर दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आने वाले महीना 5 से 6 दिन नेपाल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि काठमांडू में जगह जगह पर फोर्सेस यहां लगी हैं, आर्मी के जवान सड़कों पर हैं। और यही नहीं, एक पत्रकार और एक पुलिस वाले की मौत के बाद कई इलाके संवेदनशील जो है वहां पर प्रधानमंत्री की भी यहां पर नजर है और लगातार अपडेट ली जा रही है और वहां पर लगातार फोर्सेस को भी भेजा जा रहा है। लेकिन अब 7 दिनों के बाद कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन इस नेपाल के अंदर होगा। 2 दिन देखिए बीतने वाले हैं, अब 4 दिन के बाद हालात कैसे होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 4 दिनों के अंदर भी कई जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, राजशाही शासन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना कि प्रदर्शन ये रुकेगा नहीं। बड़ी बात यह है कि लोग अंदर से ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो एक सरकारी कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर जवान हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हाँ यहाँ पर राजशाही शासन लौट आए। ऐसे में बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 80% से ज्यादा 85% के करीब यहाँ पर हिंदू आबादी है पूरे नेपाल में, और लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक बार फिर बने। क्योंकि 240 सालों तक नेपाल जो हिंदू राष्ट्र रहा था, लेकिन कम्युनिस्ट का जैसे यहाँ पर दबदबा बढ़ा, यहाँ हिंदू राष्ट्र जो है देखिए थोड़ी सी यहाँ पर पटरी से उतर गया। एक बार फिर लोग चाहते हैं यहाँ पर हालात थोड़े बदले, तस्वीरें थोड़ी अलग हो। तमाम देखिए सरकारी कार्यालय, डिफेंस के ऑफिस इस समय हमारे पीछे हैं, जहां से लगातार आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, फोर्सेस वहां से जा रही हैं। कुछ गाड़ियां देखिए यहां पर पीछे भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। आज काठमांडू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील भी है, जो हमने देखा था। यहां पर 2 दिन तनावपूर्ण माहौल यहां पर रहा है।